सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल में सभी का स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल रीजनिंग सेट नंबर 3 27 नवंबर 2020 थर्ड शिफ्ट में जो आपके 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन्हें हम ट्रिक अप्रोच के साथ सोल्व करेंगे। साथ के साथ मैं आपको 8 से लेकर 10 चैप्टर कंप्लीट रिवाइज कराऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। चाहे आपने वो चैप्टर पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, आपके क्लियर होंगे। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करते हैं, 25 क्वेश्चन करके आते हैं एग्जाम में। जब आंसर की चेक करते हैं 15, 18, 20 नंबर ही आ पाते हैं। 8 से लेकर 10 नंबर आपके कट जाते हैं। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी मैं आपको करना सिखाऊंगा आज की क्लास में। हमारा टारगेट है 25 में से 25 नंबर लेकर आना, जो हम बड़े आसान तरीके से लेकर आएंगे। 3 पॉइंट का ध्यान रखना है। नंबर 1 पॉइंट, जिससे कि आपके नंबर पूरे में से पूरे आए। नंबर 1, ऑप्शन को काटना सीखना है। ऑप्शन को काटना सिखाऊंगा कि ऑप्शन कैसे काटा जाता है, जिससे कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। दूसरी बात का विशेष ध्यान रखना है, क्वेश्चन को स्क्रीन से रफ शीट पर नहीं उतारना है, डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करना है। तीसरा, अपनी कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना है, जिससे कि आपकी टाइमिंग बहुत अच्छी आए। 25 क्वेश्चन आपके 15 से लेकर 20 मिनट के अंदर बिल्कुल राइट हो जाए। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। ये आपका नंबर सीरीज का चैप्टर है। इस नंबर सीरीज के चैप्टर में आपके 4-5 टाइप बनते हैं। एक तो जो प्लस करके दिखाता है, माइनस, गुना, मल्टीप्लाई, ऐसे देगा। सीरीज चेक करो। 14 से कितना हुआ आपका, ये 14 से आपका हुआ 17। कितने बड़े आपके, 3 बड़े। अब मुझे दिख रहा है 17 से 68 हुआ। 17 चौका 68, 4 गुना है। 68 में फिर इसने क्या किया, 68 में से 73 हुए, प्लस 5 हुए। अब 73 का जब 4 गुना स्टार्टिंग में हुआ था आपका, तो अब कितना गुना हो रहा है, 6 गुना हो रहा है। गुना 6 हुआ, 438। अब आगे क्या हो जाएगा, 438 में पहले क्या हुआ था, 3 जुड़े थे, फिर आपका 5 जुड़े थे। अब कितने जुड़ जाएंगे, 7 जुड़ जाएंगे। जब 438 में आप 7 जोड़ दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 445। सीरीज की प्रैक्टिस ज्यादा ज्यादा करो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है। इस तरह निर्मित घन में अक्सर एफ वाले पृष्ठ के विपरीत पृष्ठ पर कौन सा अक्षर आपका आएगा। ये आपका चैप्टर, ये आपका क्वेश्चन है पासे वाला। पासे में 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यही वाला है ओपन डाइस का, एक डायरेक्ट आते हैं सिंपल डाइस का। वो जो सिंपल डाइस का आता है उसका कॉन्सेप्ट सिखा देता हूं मैं आपको पहले। इसमें आपको 2 पासे दिखाई देंगे, सिंपल डाइस वाले क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं। जैसे सपोज करो यहाँ पर 3, यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 5, ठीक है जी। यहाँ पर आपका 2, यहाँ पर आपका 4, यहाँ पर आपका 5। अब ये कुछ भी नंबर दे देगा, उसके विपरीत पूछ लेगा। सपोज करो इस क्वेश्चन में इसने पूछ ले 5 वाले पृष्ठ के ठीक विपरीत क्या होगा। सबसे पहले हमें कॉमन देखना है, कॉमन क्या है इसमें। कॉमन ये 5 कॉमन है। जो भी कॉमन होगा आपका, जो आपके पास में नहीं दिखाई दे रहा है, हमेशा वो उसके विपरीत होगा। क्या 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 नहीं दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 4 दिखाई दे रहा है, 3 दिखाई दे रहा है, 6 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब एक आपका दिखाई नहीं दे रहा है। यदि सेम फलक वाले के विपरीत पूछते हैं, जो पासी में नहीं दिखाई देता, वो आंसर होता है। फिक्स क्वेश्चन है, आता ही आता है। यदि सपोज करो उसमें 3 के विपरीत पूछ लेता, सेकंड क्वेश्चन बन जाता 3 के विपरीत। सबसे पहले चेक करेंगे कॉमन क्या है। कॉमन इसमें 5 है, इसमें 5 है, 5 लिख देंगे। फिर इन्हें क्लॉकवाइज घुमाएंगे घड़ी की दिशा में। 5 के बाद इसमें क्या आएगा, 4। दूसरे वाले में क्या आएगा, 2। इस वाले पासे में 5 लिखेंगे। 5 के बाद क्या आएगा, 6। 6 के बाद आएगा 3। जो जिसके सामने वो उसका विपरीत होगा। पासे का एक क्वेश्चन फिक्स है। 3 कॉन्सेप्ट समझ लेना ही। अब देखो 5 के विपरीत क्या होगा, जो कॉमन है उसके विपरीत होगा, जो दिखाई नहीं दे रहा, एक दिखाई नहीं दे रहा। 4 के विपरीत पूछता 6, 6 के विपरीत पूछता 4, 2 के विपरीत पूछता 3, 3 के विपरीत पूछता 2। ये तो आपका डबल डाइज वाला, ट्रिपल डाइज वाला है। अब ये क्वेश्चन जो हमारा है, इसे ओपन डाइज वाले को सीख लेते हैं। जैसे ये हमारा पासा है, पासे में क्या होगा, जो हमारी नजदीकी सतह होगी। नजदीकी सतह एक्सप्लेन कर देता हूं मैं, अच्छी तरह कॉन्सेप्ट सीख लेना, कभी भी गलत नहीं होने का। मान लिया 4, 3, 2, एक पासे पर नंबर ये दिखाई दे रहे हैं। जो हमारा पड़ोसी होगा, 4 का पड़ोसी कौन है, 3, कभी भी विपरीत नहीं होने का। जो हमारा 4 का पड़ोसी क्या है, 2, कभी भी विपरीत नहीं होना। विपरीत होता है एक छोड़कर, इस बात का ध्यान रखना, बस विपरीत होता है एक छोड़कर। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे कि इसमें पूछा गया है, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है निर्मित एफ वाले पृष्ठ के ठीक विपरीत। एफ कहाँ है, एफ ये है। जाहिर सी बात है, एफ जो आपका यहाँ पर है, एफ के विपरीत एच कभी भी नहीं हो सकता। एफ के विपरीत कभी भी एच नहीं हो सकता। इसका मतलब एक छोड़कर विपरीत होता है। एफ के विपरीत तो आपका ये होगा। चलो, यदि एफ ना पूछता, कुछ और भी तो पूछ सकता था क्वेश्चन में। एच पूछ लेता। एच के विपरीत आपका जे नहीं होने का, एफ नहीं होने का, क्यू नहीं होने का, एक छोड़ गया, ये होगा। एच के विपरीत क्या होगा आपका, डब्ल्यू। अब यदि क्यू के विपरीत पूछ लेता, क्यू के विपरीत एच नहीं होने का, डब्ल्यू नहीं होने का, कौन होगा फिर, ई होगा। यही कॉन्सेप्ट है, कुछ भी पूछ ले डायरेक्ट आप सोल्व कर देना। एक छोड़कर आपका विपरीत होता है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होते। इसका मतलब क्वेश्चन क्या पूछा था, एफ के विपरीत क्या पूछा है, जे। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जे। ये पासे का कॉन्सेप्ट है, 1 नंबर आपका पक्का है। ऐसे ही मैं आपको कंप्लीट 38 सेट है इसमें, दिल्ली पुलिस में लास्ट ईयर कंप्लीट 38 के 38 कराऊंगा। प्रैक्टिस अच्छे से कर लेना, आपकी रीजनिंग में 25 में से 25 नंबर आएंगे। टाइमिंग बहुत जल्दी अच्छी निकलेगी आपकी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या आएगी। अब सबसे पहले जोड़ वाला देखते हैं, प्लस वाला, इंक्रीमेंट वाला देखते हैं, फिर माइनस वाला, फिर मल्टीप्लाई वाला। 97 है, 97 में से हुआ कितना 98 प्लस 1 हुआ। इसके बाद आपका 98 में से कितना हुआ 106 प्लस आपके 8 हुए, प्लस 1 प्लस 8। इसके बाद 106 से 33 हुआ, कितने ऐड हुए प्लस 27। इसके बाद 133 में 197 हुए प्लस कितने हुए 64। अब मुझे एक बात दिखाई दे रही है कि ये क्यूब दिखाई दे रहा है मुझे, ये किसका क्यूब है, आपका 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 64 तक 4 का क्यूब हुआ। अब इसमें 197 में क्या होगा, आपका 5 का क्यूब जुड़ जाएगा। जब 197 में आप 125 जोड़ोगे, 7 और 5 कितने होते हैं, 12 का 2 का हासिल लगा, 9 2 11, 12 का 2 का हासिल लगा, 1 1 2 1 3, ये कितना है आपका 322 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, नंबर आपके 25 में 25 आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका दर्पण का चैप्टर है। दर्पण के चैप्टर में आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहले मैं दोनों क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दूं कि कैसा करते हैं उन्हें, और फिर क्वेश्चन सोल्व करेंगे। दर्पण में एक तो बनता है आपका दर्पण का, एक बनता है दर्पण का, एक बनता है आपका जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब 2 क्वेश्चन बनते हैं इसमें। दर्पण वाले में क्या होता है, दर्पण वाले में हमेशा दर्पण इस साइड लगा होता है, और जल प्रतिबिंब वाले में जो दर्पण होता है, जो होता है वो निचली साइड होता है। अब दर्पण वाले में क्या होता है, दर्पण वाले में मान लिया आपने लिखा 1 2 3 4, एक कॉन्सेप्ट होता है दर्पण वाले का, जो आपका आंसर होगा ना दर्पण प्रतिबिंब हमेशा उल्टे से बनना स्टार्ट होगा। इसका मतलब 1 2 3 4 था, बनना स्टार्ट कहीं से होगा 4 से, 4 3 2 1 होगा, और जस्ट वो उल्टे आपके हो जाएंगे दर्पण वाले प्रतिबिंब में। जो आपका जल प्रतिबिंब होता है, जल प्रतिबिंब में ऐसा नहीं होता। जल प्रतिबिंब मान लिया सपोज करो ये 1 2 3 4 ही था, दर्पण वाले में जस्ट 4 से उल्टा होकर चलेगा। आपका जल वाले में 4 से उल्टा नहीं, ये जस्ट यहाँ पर रखो पलट दो, यहाँ पर रखो पेन पलट दो, यहाँ पर रखे पेन या अपना माइंड की आप अपनी अंकों का ध्यान यहाँ रखो पलट दो, यहाँ रखो पलट दो। जैसे कि आपका 3 है, 3 जब यहाँ पर रखा जाएगा पलट जाएगा। 4 है, 4 जब पलटेगा, ये डंडा यहाँ रखा, ये जो ऊपर को है ये नीचे को हो जाएगा। ये जैसे ऐसे ही आपको जल प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब की प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। कह क्या रहा है आपका, ये है पूछा गया इसने दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब यहाँ, इसका मतलब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था दर्पण प्रतिबिंब का, कि दर्पण प्रतिबिंब में जो लास्ट डिजिट होती है वहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसका मतलब कहां से स्टार्ट होगा, 1 से होगा और उल्टा हो जाएगा। 1 से स्टार्ट होगा और आपका क्या हो जाएगा, उल्टा क्वेश्चन, उल्टा आंसर हो जाएगा। चलो देखते हैं। ये 1 है, 1 इधर, इस ये 1 की डंडी इधर है, इधर उल्टी हो जाएगी। एस है, एस जैसी है, एस की ये वाली डंडी यहाँ है बैक साइड में, ये यहाँ ये इधर पलट जाएगी। एम है, एम जू का तो रहेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ने का। आपका एच है, एच का पैर ये इधर है, एच का पैर ये इधर है, डंडा खींचो, एच का पैर इधर था, इधर हो जाएगा एच का पैर। ऐसी ही प्रैक्टिस करनी है। जब 5 7 10 क्वेश्चन लगा लोगे आप एक भी क्वेश्चन कभी भी एग्जाम में गलत नहीं कर पाएंगे, जल्दबाजी में गलत होते हैं। इसके बाद एफ है, एफ ये है, एफ की एक जो कैप है ना राइट साइड है, डंडा खींचो, ये लगाओ, एफ की थी राइट साइड, तो किस साइड हो जाएगी, लेफ्ट साइड चेंज हो जाती है। ये आपका 2 है, 2 का ये है ना, ये वाला हिस्सा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है ना यहाँ से, तो इसमें क्या होगा, जस्ट पलट दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, ऐसा बन जाएगा कुछ। देखो ये होता है कॉन्सेप्ट दर्पण प्रतिबिंब। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि इसी में आपको मैं वाटर इमेज पूछ लेता इसकी, आ जाओ, क्योंकि मुझे तो आपको जबरदस्त प्रैक्टिस करानी। ये डंडा यहाँ रखेंगे, ये यहाँ रखेंगे, ये ऊपर था ये नीचे हो जाएगा। एस है, एस जस्ट उल्टा हो जाएगा। एम है, ये एम डब्ल्यू बन जाएगा। एच है, ये डंडा खींचो, एच की ये टांग नीचे थी, ये ऊपर हो जाएगी। एफ है, एफ की ये कैप ऊपर थी, ये नीचे हो जाएगी, 2 उल्टा हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट होता है। 3rd नंबर, निम्नलिखित वेन आरेख में पंचमुख। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करना है, लिखना भी नहीं है, सिर्फ कीवर्ड देखते हैं। पंचमुख नाविक, बस इतनी बात ध्यान रखो, पंचमुख नाविक। ठीक है जी। वर्थ महिला, आपको एग्जाम में रफ शीट में डायग्राम नहीं उतारना है, महिला के सामने चुपचाप ऐसे लिख देना, नाविक के सामने ऐसा सिंबल बना देना, कभी पूरा डायग्राम बनाओ, आर्टिस्ट बनो बैठ के, टाइम बहुत ज्यादा लग जाएगा। महिला होगी। तथा समचतुर्भुज अशिक्षित, समचतुर्भुज अशिक्षित, समचतुर्भुज लिखोगे वहां पर, उसके सामने ऐसा बना देना अशिक्षित। डायग्राम पूरा मत उतारना, डिजिट उतारने मत बैठना। अशिक्षित को दर्शाते हैं दी गई वर्ग, विशिष्ट वर्ग के लोगों को, वर्ग क्या बोला, दी गई संख्या उस विशिष्ट वर्ग के लोगों को दर्शाती है। कोई बात नहीं, चलो हमारे तीनों आगे। अब क्या पूछा है, ऐसी कितनी महिलाएं हैं। महिलाएं मतलब गोले में होना चाहिए, वर्त में, ऐसे बोलना है। देखो वर्त में होना चाहिए वो डिजिट,
ऐसी कितनी महिलाएं नाविक है? नाविक, नाविक होना पंचभुज में भी संख्या होनी चाहिए, वह गोले और पंचभुज में होनी चाहिए, है जो अशिक्षित नहीं है। अशिक्षित बोले तो चतुर्भुज में नहीं है, गोले और पंचभुज में वो संख्या जो है वही आपका आंसर है। यही प्रैक्टिस आपको करनी है। गोले और पंचभुज में संख्या देखो कौन सी है, गोले में और पंचभुज में सिर्फ और सिर्फ 34 है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन को सोल्व करने का, बिल्कुल राइट और कम समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएंगी। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, यह आपका पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलाएगा, 45 डिग्री घुमाएगा, 90 डिग्री घुमाएगा, 180 डिग्री घुमाएगा, या आपका 360 डिग्री घुमाएगा। सिर्फ ये कॉन्सेप्ट आपका होता है। अब क्वेश्चन में देखते हैं कह क्या रहा है क्वेश्चन की, किया क्या है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन है आपका, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला के में प्रश्नवाचक चिन्ह के आपके स्थान पर ये आएगी। चलो अब मैं सबसे पहले लॉजिक पकड़ना है। लॉजिक क्या पकड़ना है, ये जो आपका पहले वाला डब्बा था ये जस्ट दूसरी साइड आया, उल्टा हो गया, ठीक है जी। जो ये आपका ये तीर है ये इस वाले कोने में था, दूसरे वाले कोने में गया, दूसरे वाले कोने में 90 डिग्री घूम गया। बस ये कॉन्सेप्ट है, लगा दो बस। पहले की आकृति ये हुआ, ये आपका फिर ये हुआ, फिर इसके बाद ये जस्ट नीचे आया, पलटा। अब चौथे आपके जो चौथा नंबर है, चौथे नंबर पे क्या हो जाएगा, ये आपका ये वाला गोला है, ये वाला है, 90 डिग्री घुमा दो, घुमा दिया। ये जो आपका है ये डब्बा यहाँ है, पलट के ना दूसरी साइड उल्टा कर दो। उल्टा मतलब विदाउट कलर वाला ऊपर आ जाएगा, कलर वाला नीचे आ जाएगा। अब ये देखो ये वाला सिंबल, ये वाला सिंबल, और ये जो आपका ये वाला है, कौन से में, छठे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ये आपका राइट हो जाएगा। यदि समझ में नहीं आया दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, टाइम लगे बेशक, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। अब ये देखो इसमें क्या था, ये कलर वाला हिस्सा ये नीचे था ब्लैंक, पूरा दूसरी साइड पहुंचा, या आप ये बोल दो कि 90 डिग्री पहुंचा, दूसरी साइड पहुंच के क्या हुआ, उल्टा हुआ। ये कलर वाला नीचे आ गया, ब्लैंक ऊपर आ गया। ये आपका जो ये था एरो, एरो का क्या हुआ, पलटा, 90 डिग्री घूम गया, ठीक है जी। अब क्या हुआ देखो, इसके इससे बनाइए, ये जो आपका ये वाला है, ये आपका एरो है, ये एरो पलट जाएगा, 90 डिग्री घूम जाएगा, एरो का एंगल ये हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। जो आपका ये डब्बा था कलर वाला ऊपरली साइड था, नीचे था ब्लैंक, ये क्या होगा, ये दूसरी साइड चला जाएगा, इस कोने में आ जाएगा, और क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। उल्टा मतलब कलर वाला हिस्सा इसका नीचे आ जाएगा, ब्लैंक वाला ऊपर आ जाएगा। बस यही आपका ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और आपका इसमें भी, ये इसमें भी है, लेकिन क्या है, ये सेम है, ये भी नहीं है। ऑप्शन काटने सीखने होंगे तभी आपका राइट होगा। सपोज करो जल्दबाजी में आप ऑप्शन नंबर ही लगा देते हैं, आंसर की चेक करते, नंबर 8-9 कम और आप फाइनल मेरिट से बाहर, ऐसा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे आपके सामने एक या दो क्वेश्चन इक्वेशन के आने ही आने हैं जिसमें आपका सिंबल चेंज कराएगा। सिंबल चेंज कराने वाले का मतलब क्या होता है, जितना भी क्या कहता है ना, या तो आपको ये देगा कि प्लस को माइनस में बदलो, माइनस को भाग में, माइनस को गुना को इसमें बदलो, माइनस को प्लस में बदलो, सिंबल दे देगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। या फिर आपको डायरेक्ट दो ऑप्शन देगा कि इनमें से दो चिन्ह बदलो। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, सबसे पहले क्या करते हैं, इसे हम लिखने के नहीं, टाइम बचाने के लिए प्रैक्टिस करोगे, आप भी लिखना भूल जाओगे, डायरेक्ट सोल्व करना स्टार्ट कर दोगे। दो पहले अकॉर्डिंग में कर रहा हूँ, गुना को भाग में, भाग को गुना में कन्वर्ट कर रहा हूँ। जब मैं यहाँ भाग है, भाग को यहाँ गुना में करूंगा, ठीक है जी, और ये जो आपका गुना है इसे मैं भाग में करूंगा, ठीक है जी। जब मैं 14 को 28 से भाग दूंगा, कितना आएगा, 14 दूनी 28, 2 लिखेंगे, ठीक है जी, 14 दूनी 28, ये आपका गुना है, यहाँ पर 42 लिख देंगे। यही आपको प्रैक्टिस करनी है, ये प्रैक्टिस का गेम है। -5 + 86, अब मुझे दिख रहा है बराबर कितना लेकर आना है, 7। यदि 7 आया तो यही राइट आंसर हो जाएगा, 7 नहीं आया दूसरा चेक करेंगे, तीसरा चेक करेंगे, चौथा चेक करेंगे, चेक करना पड़ेगा। 86 और 5 कितने होते हैं आपके, जब 86 और 5 को जोड़ोगे 91 हो जाएगा, 91 माइनस, इसके बाद 42 दूनी कितने होते हैं आपके, 42 दूनी 84 होते हैं, या पहले 84 कर लो बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग, 42 दूनी 84 कर लो, फिर प्लस करोगे, फिर माइनस करोगे बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग 7। 91 में से 84 जाके कितने बचते हैं आपके, 7, 7 बराबर 7, जहां पर भी 7 आ जाएगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। यदि पहले से ना तो दूसरा करता चेक में, तीसरा चौथा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध, कहां गया, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से। अब कह रहा क्या है आपका, ये आकृति क्या है, दूसरी आकृति का पहली से, दूसरी आकृति का पहली से संबंध जो है तो वही तीसरी आकृति का चौथी वाला आंसर देना है। मुझे ये दिखाई दे रहा है पहले वाली में एक जो निचले वाली आपकी फिगर है, जो ये आपकी जो की तो रखी इसने,
या आपकी चेंज कर दी। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, पहले लॉजिक समझ लीजिए। इस पूरे चैप्टर में आकृति को या तो हाफ करेगा, या लेफ्ट मूव करेगा, या राइट मूव करेगा, एंगल के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जो पहली आकृति में मूव किया है, दूसरी बनाई है, वही आपको तीसरी को वही आपका लॉजिक लगा के चौथा आंसर देना पड़ेगा। अब मुझे ये दिखाई दे रहा है, इसने इस वाले को जो ये था इसे जस्ट इधर शिफ्ट कर दिया। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें आपका क्या हो जाएगा, इस वाली आकृति में दो पार्ट होंगे, एक ये, इस वाली आकृति में क्या होगा, इसे तो झुका तो रखेंगे हम, इसे मतलब जो था ये इसने पलट के ये बनाया, हम पलट के बना देंगे। और जो निचले वाली आकृति है ना, जो निचले वाली आकृति, ये आपकी जो कि तू गोला भी पलट पलट जाएगा आपका, ये भी पलट जाएगा, ये पलट जाएगा, और कुछ हद तक ऐसा होगा। दोनों को पलट के देखना है क्या। सबसे पहले तो चेक करूंगा मैं इस वाले की अकॉर्डिंग, देखूंगा इसमें नहीं है ये भी गलत, इसमें नहीं है ये भी गलत, इसमें नहीं है ये भी गलत, इसी में ये राइट आंसर है। बस ये है कॉन्सेप्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो घुमाया है इसने, हम इसके अकॉर्डिंग घुमाएंगे। ये झुका तो नहीं था, पलट के लिखा था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, 5573 अनुपात 20, 8991 अनुपात क्या होगा। कह रहा क्या है, जिसका तीसरी संख्या से वही संबंध है जो दूसरी का पहली से। कुछ लॉजिक लगाया इसने, पहली संख्या दूसरी संख्या से पहली बनाई, वही लॉजिक लगा के हमें क्या करना है, ये तीसरी संख्या और चौथी संख्या का संबंध स्थापित करना है। हमें दिखाई दे रहा है 5 5 10 7 17 17 3 20 जोड़ दिया डायरेक्ट, 9 9 18 18 8 कितने होते हैं, 9 9 18 1 19 19 8 क्या होगा, 27 राइट आंसर हो जाएगा। कुछ बच्चे 2 से 4 मिनट देंगे कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाने की, सबसे पहले जोड़ने वाला लॉजिक दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, पासे का क्वेश्चन आ गया। देखो पासे में दो प्रकार के पासे होते हैं, एक आपका मानक पासा होता है, एक मानक पासा होता है आपका, एक साधारण पासा होता है। चलो अब क्वेश्चन एक तो ओपन डाइज वाला तो एक छोड़कर विपरीत होता है। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, इसने कहा 6 पृष्ठों पर 1 से 6 5 के विपरीत पूछे, कॉमन क्या है। देखो कॉमन है सर 5, कॉमन है 5, और कॉमन जो है वही पूछ रहे हैं। आंसर क्या होगा, जो पासी में दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई नहीं क्या दे रहा है, एक आपका आंसर। ये कॉन्सेप्ट है, बस एक्सप्लेन करना चाहो एक्सप्लेन कर लो, समझा दूंगा मैं आपका। जो कॉमन होता है, जो कॉमन होता है उसके विपरीत हमेशा वो होगा जो पासे में दिखाई नहीं देगा। क्या नहीं दिखाई दे रहा है, एक नहीं दिखाई दे रहा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। यदि 3 के विपरीत पूछ लेता है इस क्वेश्चन में, या 6 के या 2 के या 4 के, कुछ भी एक्स वाई जेड, उससे हमें मतलब नहीं है। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जो कॉमन होता है क्लॉकवाइज घुमा दो। इसमें पहले पासे में 5 है कॉमन, 5 लिखोगे, 5 के बाद क्लॉकवाइज घुमाओगे 6 होगा, 6 के बाद क्लॉकवाइज घुमाओगे 3 होगा। दूसरे पासे में कॉमन क्या है, 5 5 ही था ना कॉमन, क्लॉकवाइज घुमाने पे 4, 4 के बाद 2, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत, ये इसके विपरीत। जो कॉमन है उसके विपरीत वो जो पासे में नहीं दिखाई देने का। आप ये कंप्लीट क्लास देख लेना, मेरी सारे कॉन्सेप्ट मैं आपके रिवाइज करा दूंगा, चाहे आपसे कोई चैप्टर आता हो या नहीं आता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो नीचे दी गई आकृति एक्स में अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, 11वां क्वेश्चन आपका कह रहा है, ये आपका है ना, कुछ भी आपको आकृति देगा, उसमें मान लिया कहीं पर मान लिया लिखा, मान लिया एस एच लिखा हुआ कहीं पर क्वेश्चन आकृति में। अब 4 ऑप्शन में आपको ये देखना है एस एच कौन से में लिखा हुआ है। ये चैप्टर का लॉजिक होता है, इसका पूरे चैप्टर का। अब हम क्या करेंगे, आकृति चयन करेंगे। अब ये देखो, ये वाला डब्बा, ये वाला डब्बा कहीं आकृति में बनना है क्या, ये वाला चलो बनना है, लेकिन फिर उसके सामने क्रॉस तो नहीं है सर, ऑप्शन नंबर ए है नहीं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 2। ये पहले ये एक बना उसके ऊपर नंबर, उसके ऊपर जो तीसरा बना, ये कहीं बनना है क्या, दिखाई दे रहा है मुझे, हाँ जी दिखाई दे रहा है, ये रहा देखो, ये छोटा और ये फिर बड़ा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित चार आकृतियों में से 3 में एक निश्चित समानता है। ये 15 से 15 14 15 16 क्वेश्चन आपके डायग्राम वाले आएंगे जो फ्री के होते हैं, जो नंबर पूरे आते हैं, बस ऑप्शन काटना सीख लो, क्वेश्चन का फिगर पकड़ना सीख लो। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 4 आकृति में एक असंगत है, असंगत पता नहीं, कोई बात नहीं बता देंगे, मुझे दिखाई दे रहा है। सबसे पहले मैं पहले वाली में देखता हूँ, सबसे पहले काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, 6 से 1 2 3 4 5, 5 से 4 बीच में चकोर हो सकता है, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है ये आकृति पंचभुज थी, ये चारभुज है, ये त्रिभुज है, ठीक है जी। 1 2 3 4 5 पंचभुज थी, 1 2 3 4 चतुर्भुज हुई, त्रिभुज हुई, चलो घटती जा रही है। 1 2 3 4 5, मुझे दिखाई दे रहा है इस वाली आकृति में 2 त्रिभुज है, जबकि सारी आकृतियों में क्या है, अलग अलग आकृति है। इसका मतलब चेक करो दोबारा, देखो ध्यान से, तीसरे वाली आकृति में 2 त्रिभुज है बीच में, जबकि सारी आकृति में अलग अलग आकृति है। इसका मतलब राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इसमें लॉजिक क्या होता है इसका समझ लो, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट की बात है। इसमें क्या होगा, या तो आपको ये
एक को स्लाइड करके नेक्स्ट साइड ले जाएगा या लेफ्ट ले जाएगा या राइट ले जाएगा, ये आपको लॉजिक पकड़ना है। अब मुझे सबसे पहले मैं कोई सी भी डायग्राम पकड़ लो, कोई सा भी, इन 4 सिंबल में कोई सा पकड़ लो। सबसे पहले मैं गोला पकड़ लेता हूँ। ये गोला अगली आकृति में एक स्थान शिफ्ट हुआ, फिर उस अगली में दूसरा स्थान शिफ्ट हुआ, तीसरी आकृति में 4 स्थान शिफ्ट हो जाएगा। गोला चौथे नंबर पे कौन सा है चेक करो। गोला चौथे नंबर पे कौन सी आकृति में है? गोला चौथे नंबर पे आकृति में मुझे दिखाई दे रहा है। एक तो इसमें भी दिखाई दे रहा है, इसमें भी दिखाई दे रहा है। इसका मतलब डी, तो उसका आंसर आपका नहीं होने का। अब लेकिन जब ये गोला तो सर का ये जो त्रिभुज है ना, ये त्रिभुज अगली आकृति में अगले नंबर पर आ गया, फिर उस अगली आकृति में दूसरे नंबर पर आ गया, उस अगली आकृति में तीसरे नंबर पर आएगा त्रिभुज। तीसरे नंबर पर त्रिभुज कौन कौन सी आकृति में? दूसरे पे इसमें ये दोनों बच रही है। ये दोनों ऑप्शन आपके कट गए। ऐसे ही प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा स्टार्टिंग में, लेकिन जब प्रैक्टिस करना सीख जाओगे बहुत कम समय में आंसर दोगे। सी ऑप्शन कट गया मेरा, डी कट गया। अब बचा क्या मेरा? ए और बी। अब ए और बी में तीसरा लॉजिक क्या था भाई? आपका गोला सर का त्रिभुज आया। अब चतुर्भुज की बात करते हैं। पहले दूसरे नंबर पे था, ये तीसरे नंबर पे हुआ, यहाँ चौथे नंबर पे हुआ। अगले वाले में डायग्राम में पहले नंबर पे चतुर्भुज हो जाएगा। ये वाला सिंबल किसमें है? यही है, इसमें नहीं है। ये होता है ऑप्शन काटने का तरीका। अभी कम प्रैक्टिस होगी, टाइम लगेगा, लेकिन टाइम बहुत है हमारे पास। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का पेपर 14 नवंबर से है। 15-20 दिन में आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी। पर डे सेट लगाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित 4 आकृतियों में से 3 में किसी निश्चित रूप से समानता है और एक असंगत है, उस असंगत आकृति का चयन कीजिए। हमें पता है कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रखा है। इसमें क्या हुआ? जस्टिस ने पलट दिया। ये वाला छोटे वाला इधर आ गया, ये वाला इधर आ गया। पलटता कौन सी में? पलटते हैं कौन सी उसमें आकृति में? मिरर में या वाटर में? पलटते हैं कौन सी आकृति में? दर्पण प्रतिबिंब में पलटते हैं। इसका मतलब दर्पण प्रतिबिंब में। इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? इसका दर्पण प्रतिबिंब ये है, राइट है जी। इसका ये कटिंग वाला इधर है, पलट के इधर आ जाएगा, ये भी ठीक है। तीसरा ये वाला डार्क वाला इधर है, पलट के इधर आएगा, ब्लैंक इधर आएगा, ये भी ठीक है। चौथे वाले में आपका दर्पण प्रतिबिंब ये आपका गलत है। सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? डायरेक्ट अगर यदि आपके क्वेश्चन में पूछ लें, ये जो ब्लैंक है, ब्लैंक तो ब्लैंक की साइड आएगा हाफ, ये नीचे फुल रहेगा ही रहेगा डायग्राम में। ये आपका ये ऐसा जाएगा। यदि दर्पण प्रतिबिंब पूछते हम ऐसा बनता, जो कि ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 ही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दिए गए निम्नलिखित पैटर्न को पूरा करती है। सबसे पहले जो भी आपका पैटर्न है, जो भी आपका रिक्त स्थान है, उसे पूरा करना स्टार्ट कीजिए। वो कैसा होगा? सबसे पहले मुझे हाफ ये था ना, ये मैं बना देता हूँ, रुको। ये हमारा ये था, ये हाफ दिखाई दे रहे हैं, इसे मैं पूरा करूंगा। सबसे पहले तो इसे पूरा कर दिया। पूरा करने के बाद फिर हम क्या करेंगे? पूरा करने के बाद पूरा वो डब्बा खींचेंगे ऊपर तक, ये खींच दिया डब्बा। डब्बा खींचने के बाद ये वाला डबल है, इस वाली लाइन पे ये डबल आएगा, इस वाली लाइन पे आपका क्या आएगा? डबल आएगा। और फिर ये त्रिभुज पूरा ऊपर मिल जाएगा। ये होता है कॉन्सेप्ट इस चैप्टर को सोल्व करने का। अब देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में आ रहा है ऐसा पूरा डब्बा करना। इसमें तो इस वाले में तो निचली साइड जुड़ रहा है, ये तो होने का ही नहीं। ठीक है जी। बी और आपका बचा क्या? बी, सी और डी बचा। इसमें एक छोटा सा लॉजिक और लगा हुआ है। लॉजिक क्या लगा है? इसमें कलर है, कलर भी तो है ना। ये कलर है, जब कलर का मतलब क्या है? यहाँ पे निचली साइड कलर है तो ये कलर ऊपरली साइड आ जाएगा। हाफ हिस्सा ये कलर वाला होगा, निचला ब्लैंक होगा। अब हाफ हिस्सा ऊपरले वाला कलर कौन सा है? आपका सी में नहीं है, आपका बी में नहीं है, आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। डी वाले में हाफ ये है, थोड़ा मिसप्रिंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जो दी गई आकृति के प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी और पैटर्न को पूरा करेगी। क्वेश्चन नंबर 16। 16 में भी पैटर्न यही रहेगा मेरा। 16 का पैटर्न भी मेरा यही रहेगा। क्या रहेगा? डायग्राम को कंप्लीट करते चलो। डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ये डब्बा है। डायग्राम को कंप्लीट करने के लिए मेरे पास ये डब्बा है। पहले तो ये डंडा खींचेगा यहाँ, चलो जी खींच गया। उसके बाद ये कोने में मिलेगा, चलो जी मिल गया। उसके बाद ये क्रॉस लगेगा, लग गया। अंतर चेक, आकृति चेक करो। क्या बी है क्या ऐसा? नहीं। आपका ए है क्या ऐसा? ए होता सर, लेकिन ए में इसने यहाँ पे पूरा पुचा दिया ये डंडा। सी में सॉरी। ठीक है जी। डी में डबल लगा दिया। देखना कौन सी आकृति है? पहली तो है, इसे कहते हैं ऑप्शन काटना, जिससे कि क्वेश्चन आपका गलत ना हो। क्वेश्चन नंबर 17। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसकी तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहली आकृति से है। चलो इस क्वेश्चन नंबर आपका 17 में लॉजिक क्या लगा रखा है? कुछ एक लॉजिक लगा रखा है, वो लॉजिक मुझे थोड़ा जल्दी पकड़ना पड़ेगा। पहली आकृति का वर्थ है ना चतुर्भुज, दूसरी आकृति में अपना स्थान परिवर्तित करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं? पहली आकृति का वर्थ और चतुर्भुज, दूसरी आकृति में अपना स्थान बदलना। मतलब ये जो स्टार सा था वो तो आगा चतुर्भुज में, जो माइनस सा था ये आगा वर्त में। ऐसी क्वेश्चन नंबर इसमें
क्या होगा, जो आपका पहली आकृति का जो बड़े वाला डायग्राम होगा, ये क्या होगा, जो चतुर्भुज है वो आपका, चतुर्भुज में तो आ जाएगा ये वाला निचले वाला सिंबल, ठीक है जी। और इसका आपका जो ये छोटे वाला है, ये वाली वो आकृति है, इसमें आ जाएगा आपका एरो। चेक करो कौन से ऑप्शन में है। चतुर्भुज में ये था गिट्टी सी थी, है नहीं, उल्टा हो रहा है। चतुर्भुज में गिट्टी सी थी, एरो है, बस ये ऑप्शन नंबर बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। रविंद्र अपने उस मित्र को 1 वर्ष के लिए ब्याज के रूप में 4160 रुपए का भुगतान करते हैं, जिसमें उसने 8% वार्षिक ब्याज की दर से उधार दिया है। रविंद्र ने अपने मित्र को कितनी धनराशि उधार ली थी, ब्याज के रूप में देता है कितना, ये कितने साल की बात हो रही है, 1 साल की। ऐसे क्वेश्चन में देखना जरा, 8% बराबर कितना दे रहा है वो आपको, 8% का मान कितना दे रहा है, 4160 काटना, 8 दूनी 16, 8 चौबीस, 8 चौबीस, 8 पंजे 40, 8 पंजे 40 बचाएगा, 8 दूनी 16, 520 बार आया, गुना 100 करो, 5200 राइट आंसर। इसे कहते हैं विदाउट फॉर्मूला मैथ सोल्व करना। मैथ की एक सीरीज चली हुई है 15x15 वाली, एक बार उसे देखना आप, सारे कॉन्सेप्ट में विदाउट फॉर्मूला, ये लगभग 80 से लेकर 90% क्वेश्चन मैं विदाउट फॉर्मूला ही सोल्व कराता हूँ। विदाउट एक्स, जोड़ घटा गुना भाग आपसे आनी चाहिए, आपका मैथ बहुत जबरदस्त हो जाएगा। मैं इसमें क्या करता हूँ, मैं इसमें लॉजिक लगाता हूँ, मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। मुझे पता है आर है, आर टी होता है, आर टी, आर और टी होता है डायरेक्ट, आर टी, आर कितना है, आर टी है इसमें ए, 8 एकम 8, 8% का मान ही तो दे रहा है ये। यदि सपोज करो ये होता है यहाँ पे टी होता 3 साल के लिए होता, फिर मैं 8 या 24% के बराबर रखता, ये कॉन्सेप्ट है। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5200, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। एक कूट भाषा में डी वाई एन, इसे ये लिखता है, इसे ये लिखता है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। मुझे दिख रहा है कि ये डी वाई एन था, इसने क्या करा, एन वाई डी। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, चलो मैं समझा ही देता हूँ एक बार, बार बार नहीं समझाने का। नेक्स्ट जो आपकी वो चलेंगे ना सेट, उनमें थोड़ा स्पीड से कराऊंगा मैं, क्योंकि आप समझ चुके होंगे। इन पर नंबर लिख लो जिसे नहीं आता, 1 2 3 4 5 6 7। इसने क्या किया है, बनाया क्या है, 3 2 1, फिर ए आया, ए 4 पे था, फिर वाई आया, वाई कितने पे था, 7 पे था, वाई 7 पे था, फिर आपका टी आया, टी कितने पे था, 6 पे था, फिर आपका क्या आया, एस आया, एस आपका 5 पे था। लॉजिक क्या लगा, 3 2 1 4 7 6 5। अब देखो इस पे लिखो 1 2 3 4, ऐसे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7। अब पहले वाले के लॉजिक के अकॉर्डिंग क्या था, मैं यार सिट, क्या था, दोबारा बताना पड़ेगा। 3 3 था ना, ये डी वाई एन था, 3 2 1, इसका मतलब 3 पे क्या होगा, एस ई आर, एस ई आर से आपका ऑप्शन स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी नहीं है, एस ई आर एस आर ई है, ये नहीं है, बचा आपका ए, और आपका क्या बचा, सी बचा। अब ए तो उसने जुगातू लिखा था, चौथे नंबर का जुगातू था पी, पी जुगातू आएगा। अब पी देख लो जुगातू कौन से में है, पी जुगातू आपका ऑप्शन नंबर ए में है, लिख कर देख लेना, कॉन्सेप्ट 2 3 लगते हैं, मैं आपको बता दिया, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति एक्स अंतर्निहित है, घूर्णन की अनुमति नहीं है। ये वाला डायग्राम जोन से भी आपके ऑप्शन में दिखाई देगा, वही आपका ऑप्शन राइट होगा। देखना, इस वाले में एक डंडे, एक यो डंडा सा, ये दो इसके दांत से, इसमें डंडा नहीं है, ये नहीं है, इसमें डंडा तो है लेकिन ये दो जो दो दांत से हैं बाहर नहीं है, इसमें ये बाहर ही नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, ये है देखो, ये है, और ये वाला ये दो दांत से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन काटना सीखो। एक कागज को निम्नलिखित चित्र के अनुसार मोड़कर और काटा गया है, एक और खोलने का क्या हुआ है इस क्वेश्चन में, यह है पेपर कटिंग वाला। पेपर कटिंग वाला क्या करते हैं हम, सबसे पहले एक पेपर लेते हैं, कलर चेंज करके कराऊंगा सारे जिससे समझ में आ जाए। इसके बाद ये हाफ यहां से मोड़ा, हाफ यहां से मोड़ा, ये हुआ आपका कुछ ऐसा हो गया ये दूसरी स्लाइड में, ठीक है जी। फिर तीसरी स्लाइड में क्या कह रहे हैं, तीसरी स्लाइड में आपको कह रहा है ये कि आपने एक तो यहाँ पर, एक तो जो सॉरी ये तो ऐसा था ना, चलो जब आप ऐसे मोड़ोगे, एक ये यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, कितने आपने कितने पेपर में कितने लगाए, कटिंग लगाए हैं आपने 4। तो जब आप ओपन करोगे तो क्या होगा, ये वाला तो डबल, ये वाला तो आपने डबल मोड़ रखा है ना, ये वाले सिंबल डबल हो जाएंगे, ये वाले गोले, जबकि ये तो सिंगल ही है, पूरे पेज पे बीचों बीच है, सिंगल का सिंगल ही रहेगा। तो उसका मतलब ये वाले गोले डबल होंगे और ये आपका सेम रहेगा। ये वाली आकृति देखो, गोले डबल इस साइड में होंगे, ना कि बराबर बराबर में। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ये तो है ही नहीं, 8 होने की नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वेन आरेख का चैप्टर है, इसे भी थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जिसमें निम्नलिखित वर्गों के मध्य संबंध सर्वश्रेष्ठ निरूपित करते हैं। वेन आरेख वाले में जो सबसे पहले लॉजिक लगता है, यदि कहता है सब सभी, उसने कहा सभी बच्चे कक्षा में है, तो सबसे पहले बच्चे लगाएंगे, बच्चे बनाएंगे, सभी बच्चे कक्षा में, कक्षा बाहर आ जाएगी, सभी अंदर आता है, कुछ बाहर आते हैं, इस बात का ध्यान रखना। इसने कहा माताएं, माताएं प्रबंधक और पुरुष, भाई पुरुष और माताएं जाहिर सी बात है आपकी दोनों अलग होगी, पुरुष और माताएं आपकी अलग होगी, माता आपकी अलग आएगी, पुरुष आपका अलग आएगा, ये आपकी माताएं होंगी, ये आपका पुरुष होगा, क्योंकि एक नहीं हो सकती। जबकि प्रबंधक दोनों दोनों अलग, प्रबंधक माता भी हो सकती है और पुरुष भी हो सकता है, प्रबंधक दोनों हो सकते हैं इसमें से। इसका मतलब ये वाला डायग्राम देखो, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ये आपका नहीं हो सकता, तीनों अलग अलग नहीं हो सकते, माता पिता माता पुरुष आपके एक होगा, अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, उस विकल्प आकृति का चयन कीजिए जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द। इसमें आपको एक तो टॉपिक जो ट्रेंडिंग में चलता है राजधानी का देता है, राजधानी का देता है, मुद्रा का भी टॉपिक देता है, संसदों का दे देता है, ठीक है जी, प्रधानमंत्री का भी दे देगा आपको, मैक्सिमम राजधानी का ही देता है। ब्राजील, ब्राजील दक्षिण अमेरिका, ब्राजील जो आपका देश है, जो आपका ब्राजील वो दक्षिण अमेरिका के अंतर्गत आता है, तो जो श्रीलंका है वो आपका एशिया के अंतर्गत जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, दिए गए पैटर्न में को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उस संख्या का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। इस वाले चैप्टर में क्या होता है, कुछ ना कुछ, या तो सबसे पहले हम देखेंगे दो छोटी संख्या को जोड़ के ये बननी किया, या इन दोनों का योग घटा के या भाग करके जा रहा है, इसमें लॉजिक लगता है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हम देख रहे हैं, 24 और 25 और 24 को जोड़ते हैं, कितना आता है 39। 39 से 92 कैसे बनाऊंगा, मैं बनाना सीखना इसमें आपको। 39 की गुना अगर मैं 3 में कर दूं, 3 3 9 3 3 9 9 27 ज्यादा हो जाएगा। 39 की 2 में करके देखो पहले, 39 की गुना 2 में करोगे कितना होता है 78, 78 में 14 जोड़ दिया आपने, 92 हुआ। यदि यही लॉजिक आपका नेक्स्ट वाली सीरीज में लगता है तो ठीक है, नहीं दूसरा लॉजिक लगा के देखेंगे। 52 और 16, 52 और 16 कितने होते हैं 68, 68 और 2 की गुना 2 में करेंगे, 68 दूनी कितने होते हैं आपके 6 दूनी 12 और दूनी 16, 120 और 16 136 प्लस 16 जोड़ेंगे इसमें, क्योंकि उसमें 12 थे, उसमें कितने थे 14 थे, 14 जुड़े थे, ये 16, 136 और 16 152 ही होते हैं क्या, 100, हाँ यस 100 लॉजिक लग गया। तो अब क्या हो जाएगा 40 और 15 जोड़ेंगे 52, 52 की गुना 2 में करेंगे, लॉजिक लग गया। तो 52 गुना 2 कितने होते हैं 110, 110 में 15 जोड़ देना, कितना हो जाएगा आपको 125, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित 4 अक्षरों समूह में से 3 में एक मध्य एक निश्चित समानता है और एक असंगत है, असंगत बताओ। ऐसे क्वेश्चन को सबसे पहले डिजिट से चेक करते हैं, के कितने पे होता है आपका, के कितने पे होता है आपका, के से एस तक जाने के लिए -3, एस से डी पे जाने के लिए -4, -3 -4 का लॉजिक चल रहा है इसमें, -3 -4। इस वाले में क्या होगा, LIF वाले में -3 -3 होगा, ये आपका लग हो जाएगा, चेक कर लेना। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें और चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारी जो जीके की आपकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मंडे से स्टार्ट करूंगा मैं। जीके का टारगेट है मेरा 50 में 40 नंबर लेकर। एक्स्ट्रा फैक्ट की ट्रिक है, कंप्लीट देखना, आपकी जीके की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर लगभग 50 प्लस प्ले लिस्ट अपलोड है शॉर्ट ट्रिक की, सब्जेक्ट वाइज, उन्हें जाकर कवर करो। जीके में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ये आपके रीजनिंग वाले सेट कंप्लीट करते चलना, 25 की गारंटी में लेता हूँ। मैथ वाले शॉर्ट करके चलना, 25 में 15 में से आपके 12-13 कहीं नहीं गए। कंप्यूटर वाली एक बार सीरीज जाके देखना। हमारे हाथ में ना दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 80 प्लस नंबर है ना, बड़े आसान, बहुत आसान तरीके से है, यदि आप प्रैक्टिस करोगे। वीडियो ठीक लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।